जानते हैं वो हमसे भिन्न है। सुख दुख इच्छा आदि कुछ भी हो वो सब आपसे भिन्न है, क्योंकि आपका ज्ञेय है। आपके स्वरूप में कोई जो हम देखते हो हम नहीं है, हमारा धर्म भी नहीं है, हमसे कोई संबद्ध नहीं है। ऐसे संग दोष का त्याग करने वाले ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म में नित्य निरंतर उसमें तत्पर होकर लगते हैं। परमात्मा स्वरूप का चिंतन श्रवण मनन निरंतर करने वाले ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। विनिवृत्त कामा, विनिवृत्ता कामा ये शाम विशेषण निवृत्तम विनिवृत्तम, निवृत्त हो गया खाली नहीं, विशेषण का अर्थ निर्लेप होकर के स्थूल कामना इच्छा समाप्त हो जाती है, सूक्ष्म रूप से इच्छा रहती है। ऐसा नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब इच्छा का त्याग, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। द्वंद्व से रहित, द्वंद्वेर विमुक्ता, प्रिय अप्रिय सुख दुख मान मोहादि, सुख दुख संगे सुख दुख नाम को जो द्वंद्व है, शीतोष्ण सुख दुख प्रिय अप्रिय, इनसे मुक्त है। वो प्राप्त होगा कर्म के अनुसार, उसे मुक्त का अर्थ उसका फल, उसे कोई विकार नहीं होना चाहिए अंतकरण में। लक्ष्य में चलते समय उसके कारण लक्ष्य से हटे नहीं, मार्ग से हटे नहीं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्ग पर डटे, तब ही द्वंद्व से मुक्त होने पर अमूढ़ा मोह रहित हो, जो मोह वर्जित है, आत्म तत्व में निश्चित बिलु है, ऐसी साधक तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, अविनाशी पद है परमात्मा पद, उसको प्राप्त करते हैं, तद्रूप हो जाते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सूर्य तत् न भासयते न शशांकः न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम। यहाँ भी बोलने वाले कोई लोग गलत क्या करते, न तत् भासयते सूर्य, विसर्ग बोलेंगे। ये विसर्ग यहाँ नहीं होगा। सूर्य के रेप होने के बाद रू को आगे न होने से हस्रिच से ऊ होकर के सूर्यो बनता है, विसर्ग नहीं होता है। जो विसर्ग करते हैं गलत बोलते हैं, न तत् भासयते सूर्य, कहीं कहीं से छपा देते हो, गलत है। जितने बड़े है कोई भी बोले तो गलत समझना, सूर्य विसर्ग यहाँ होगा ही नहीं, सूर्यो रहेगा। सूर्य तन भाषयते, पदच्छेद करने के लिए, बताने के लिए कहो सूर्य, कोई बात नहीं, बोलते समय विसर्ग उच्चारण गलत है, यहाँ विसर्ग होता ही नहीं है। सूर्य केवल सूर्य राम, ये तो विसर्ग होगा, कैसे पावक अंत में है विसर्ग हो जाएगा, किंतु यहाँ पर में न है, हस पर है, तो हसीच सूत्र से रू को ऊ होकर के गुण हो जाता है। सूर्य तत् न भाषयते, जो आत्म तत्व है परम पद है, उसको सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता है। न शशांक, शशांक चंद्र भी, शश अंकम अंको यस्य, शश के चिन्ह है, शशांक लांछन खरगोश चिन्ह है, शशि कहते चंद्र को, शशांक है चंद्र। न पावक, वन्य भी प्रकाश नहीं कर सकती है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम मम परमं धाम, जिस आत्म तत्व परम पद को प्राप्त करने पर फिर निवृत्त नहीं होते, जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते, जिसको चंद्र सूर्य आदि प्रकाश नहीं कर सकते है, तत् मम परमं पद, मम परमात्मा विष्णु परम पद वही है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते कहा गया है, उसको जा करके फिर वापस नहीं आते। एक नियम है, महाभारत में आया, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया
संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। जितने इकट्ठी करो सर्वे निचया क्षयांता, इकट्ठी करते जाओ अंत में क्षय हो जाएगा। और सर्व समुच्छाया पतनांता, ऊपर उठते जाओ बनाते जाओ उठाते जाओ कभी पतन हो जाएगा। समुच्छाय जितने ऊंचा है पहाड़ में चढ़ो आगे फिर गिरना होगा, समुच्छाया पतनांता। संयोगा विप्रयोगांता, किसके साथ किसका संयोग हुआ आगे वियोग हो जाएगा, संयोग का नाश हो जाएगा। कार्य है संयोग अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। और मरणांत में जीवितम, जीवन अभी है अंत में अवश्य ही मरण होगा। किसका? सबका, किसी को छोड़ने वाला नहीं। कोई सोचते हैं सबका तो मरण होगा किंतु हमारा नहीं होगा। अपना मरण दिखता नहीं है, अन्य के मरण तो दिखता है, अपना लगता है जरूर बाकी है। तो ये संयोगा विप्रयोगांता का जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे, ये कैसे बनेगा? यद्गत्वा न निवर्तन्ते कैसे बनेगा? इसलिए अभी बताते हैं क्यों नहीं वापस आते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवभूत सनातन जीवलोके ममैवांश मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जो जीव है सनातन जीव है, ममैवांश जीवलोके, जीवलोके में संसार में ये जीव मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश कहने से मेरा अवयव, अंश का अर्थ अवयव। यदि जीव उसका एक अवयव हो तो परमात्मा सावयव है या निरवयव है? सावयव हो जाएगा तो अनित्य हो जाएगा। तर्क शास्त्र वाले छोड़ेंगे नहीं। जो सावयव तो सब अनित्य है, परमात्मा हो कुछ भी हो सावयव मानते अनित्य तो दोष है। इसलिए अंश वास्तव नहीं है। अंश कैसे गौण प्रयोग होता है। न्यायकलवी कहते आकाश को निरवयव कहते हैं, तो वह आकाश का घट के साथ संयोग होता है। पूरा आकाश में घट का संयोग होगा? एक देश में होगा। किसका एक देश में? आकाश का एक देश में। निरवयव आकाश का एक देश कैसे होगा? तो निरवयव आकाश हो उसका एक देश में घट का संयोग हो। ये कल्पित को लेकर, कल्पित अंश को लेकर के व्यवहार करते हैं। यहाँ भी इस प्रकार कहते हैं जल में सूर्य का प्रतिबिंब हुआ, कहते सूर्य का अंश जल में दिखता है। जो सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखा, चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखा, उस समय सूर्य से एक टुकड़ा आ जाता है जल में, अंश आ जाता है। अंश नहीं, अंश ही वो अंश जैसे। ये घट के अंदर आकाश रहता है नहीं रहेगा? संपूर्ण आकाश घट के अंदर हो जाता है। इतने बड़े घट है ये जो आकाश है, इधर का आकाश घट के अंदर है, तो संपूर्ण आकाश घट के अंदर रहा। कितने रहा? एक अंश। जैसे घटाकाश महाकाश का एक अंश है, ऐसे वेदांत में आकाश को तो सावयव मानते हैं। तो अंश इव, अंश जैसे मेरा ही स्वरूप है, अंश जैसे लगता है, अंश नहीं है, उसके समान है। जैसे चंद्र का अंश कहते प्रतिबिंब को, इसी प्रकार जीव भी चेतन का प्रतिबिंब अंतःकरण में होता है, अज्ञान में होता है, चिदाभास, उसको अंश जैसे कहते, अंश इव, वास्तव अंश नहीं है, अंश जैसे है। अंश हो जाएगा तो सावयव होने के कारण ईश्वर अनित्य हो जाएगा। अंशत्व में कल्पित होकर के संसार को प्राप्त करता है जीव। अज्ञान के कारण वस्तुतः जीव नाम को कोई अलग ब्रह्म से भिन्न नहीं है।
ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। ईश्वर ही जीव रूप से प्रविष्ट है, वही संसार को प्राप्त करता है, अंश नहीं है। घट यदि नष्ट हो जाएगा तो घटाकाश महाकाश से मिल जाएगा, फिर अलग हो जाएगा और अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि घटाकाश महाकाश एक है। अज्ञान के कारण भिन्न मानता है जीव, ज्ञान होने के कारण अज्ञान नष्ट होता है तो ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। हो जाता है अभिन्न, पहले भिन्न था, अज्ञान के कारण भिन्न मानता है। अज्ञान के कारण भिन्न मानेगा तो भिन्न हो जाएगा। मरुभूमि में जल दिखता है, दिखते समय कितने जल है? कुछ नहीं है। रज्जु में सर्प दिखता है, दिखते समय रज्जु में सर्प रहता है? नहीं, दिखते समय नहीं रहता है। भ्रांति काल में भी सर्प नहीं रहता है, रज्जु ही रज्जु है। इसी प्रकार लगता है अंश अज्ञान के कारण भिन्न मानता है, अज्ञान नष्ट हो गया तो अभिन्न हो गया कहते गौण प्रयोग है। वहां वस्तु तो जाना आना नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्रूप होने के बाद फिर निवृत्त नहीं होती है। अज्ञान के कारण भेद होता था। भेद किससे? अज्ञान से। विभेद जन के ज्ञाने नाशम आत्यंतिके गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति। विभेद जन कहे अज्ञान, विभेद जन के अज्ञाने, ज्ञान से नष्ट हो जाता है। नाशम आत्यंतिके गते, भेद जनक अज्ञान जब ज्ञान से नष्ट हो गया, आत्यंतिक नष्ट हो गया। भेद किससे हुआ था? अज्ञान से, ज्ञान से नष्ट हो गया। आत्मनो ब्रह्मण भेदम, वास्तव है क्या? संतम कह करिष्यति, कौन भेद कराएगा? भेद है ही नहीं। अज्ञान से ही भेद बुद्धि होती थी, अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान से, तो आगे भेद कौन कराएगा? भेद नहीं होता है तो तद्रूप हो गया। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, एक मिल गया। वस्तुतः पहले से अभिन्न था, अज्ञान के कारण भिन्न मानता था, अज्ञान नष्ट हो गया तो अभिन्न हो गया, ब्रह्म के साथ मिल गया और वापस नहीं आता है। वस्तुतः आगे भेद होने के लिए कोई कारण ही नहीं रहा। जिस अज्ञान रूप कारण से भिन्न होता था, अज्ञान समाप्त हो गया। जीव संसार को प्राप्त कैसे करता है? ये सब मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनष्ठ है 5 ज्ञानेन्द्र और मन को मिल करके सब प्रकृति में अपने अपने स्थान में स्थित होकर के विषयों का आकर्षण करते, विषय ग्रहण करते, भोग करते हैं। और जब जाता है तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर चला जाता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ईश्वर उत्क्रामति शरीरम यद अवाप्नोति एतानि गृहीत्वा वायुर्गंधानि व आशयात् संयाति। जब उत्क्रमण होता है, जीव मरते समय देह से उत्क्रमण होता है, चले जाता है, उस समय ये सब इंद्रियों को खींच कर ले लेता है जीव। स्वस्थान में स्थित इंद्रियों का मनस्स्थान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति, कर्षण कर लेता है जीव, खींच कर ले लाता है उत्क्रमण समय में। और उत्क्रमण करने खींच कर कहाँ जाएगा? शरीरम यद अवाप्नोति, फिर शरीर प्राप्त करेगा, नया शरीर को प्राप्त करेगा। एक शरीर को छोड़कर गया, दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा। उस समय एतानि गृहीत्वा संयाति, इनको लेकर के, सब इंद्रियों को लेकर के जीव चला जाता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है, उसमें चिदाभास उदय होता है, वही जीव का वाच्यार्थ चला जाता है। शरीर नष्ट होता है, जीव चला जाता है। वायुर आशयाद गंधानि, जैसे वायु पवन
पुष्पादि आशय पुष्प का आश्रय गंध का आशय पुष्प में गंध रहता है, उनसे गंध को लेकर के वायु जैसे चला जाता है, इसी प्रकार शरीर में तत्त गोलक में चक्षुरादि इंद्रिय है, उनको खींच करके ले लेता है जीव। मृत्यु काल में जो उत्क्रमण होता है, प्रारब्ध समाप्त होने पर प्राण चला जाता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है, स्थूल शरीर पड़ा रहता है। स्वप्न अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर अलग होता है, सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर कारण में अज्ञान में लीन हो जाता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग सुषुप्ति अवस्था में भी होता है, किंतु फिर जब जगता है सूक्ष्म शरीर आ जाता है स्थूल शरीर में। किंतु मृत्यु समय में सूक्ष्म शरीर चला गया और दो बार आने वाला नहीं स्थूल शरीर में, उसको कहते स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आत्यंतिक वियोग हो गया, दोबारा नहीं आएगा, मर गया। तो सूक्ष्म शरीर चला जाता है, देहो म्रियते न जीव म्रिय, जीव मरता नहीं, चला जाता है, फिर नया शरीर प्राप्त करेगा। किन किन को लेकर जाता है आगे कहते, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जीव विषयान उपसेवते, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं च घ्राणमेव च मनश्च अयम जीव अधिष्ठाय विषयान उपसेवते। विषय में प्रत्येक इंद्रिय में रह करके विषय शब्द स्पर्श रूप रस आदि ग्रहण करता है, यही भोग करता है। जिस देह में जाएगा तत्त स्थान में इंद्रिय को रख करके मन से विषय ग्रहण करता है, इंद्रिय के द्वारा विषय का संबंध होता है, विषय ग्रहण करता है, सुखी दुखी होता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुणान्वितं भुञ्जानं वा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति। यह आत्मा इसमें रहता है, उत्क्रामंतम एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को चले जाता है, और स्थितम वापि शरीर में रहता है, भुंजानम वा गुणान्वितम रूप रस शब्द स्पर्श आदि भोग करता है, ग्रहण करता है, गुण से अन्वित हो जाता है। गुणों का कार्य सुख दुख मोह गुण से युक्त होता है, सुख दुख युक्त होता है, भोग करते हुए रहता है, फिर भी विमूढ़ा नानुपश्यन्ति विषय स्वरूप से मूढ़ा मोहग्रस्त, विषय भोग करने के कारण चित्तों में आकृष्ट हो जाता है, विषय भोग के कारण मूढ़ होते मोहग्रस्त हो जाते हैं। जितने जितने विषय ग्रहण करने में विषय लंपट होते इतने इतने मूढ़ हो जाते हैं, आत्म तत्व का विचार देखेंगे क्या विचार भी नहीं कर सकते हैं। देवताओं को इसलिए ज्ञान नहीं होता है, कठिन से ज्ञान होगा। देवता लोग शास्त्र के तत्व को जानते हैं, यहाँ रह करके श्रवण कर सकते नहीं, श्रवण करके जान भी लेंगे, बहुत ज्ञान रहेगा, किंतु विषय भोग करने के लिए देव योनि की प्राप्ति हुई है। भोग में आसक्त रहने से वैराग्य नहीं होता है, आत्म तत्व का चिंतन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार विषय भोग के कारण मोहग्रस्त मूढ़ हो जाते हैं। दृष्ट विषय इस जन्म में कुछ भोग होता है, कुछ पर जन्म में भोग होगा, चित्त आकृष्ट होता है भोग करने की इच्छा, भोगासक्त जो होता है अभी भोग कर लिया, आगे फिर भोग के लिए चिंता, जो भोग प्राप्त हो गया उस समय लगा पेट भर गया, फिर आगे काल के लिए क्या, आज पेट भर खा लिया, सब बैठ कर विचार करते काल को क्या बनाएंगे, अभी से विचार काल को क्या बनना है। तो फिर मन उसमें आकृष्ट है,
जब भोग कर लिया फिर आगे भोग कर लिया, उसी से ही शुरू हो गया। मोहग्रस्त होने के कारण, भोग आसक्त होने के कारण यहाँ आत्म तत्व रहता है, भोग करता है, सुख दुख गो प्राप्त करता है। लक्ष्यार्थ में तो नहीं भोग होता है, वाच्यार्थ में सब है। तो भी विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, शास्त्राचार्य उपदेश सुनते तो है, सुनने पर भी नहीं साक्षात्कार कर पाते हैं। जो ज्ञान चक्षुष पश्यन्ति, ज्ञान में वो चक्षु जिनके है वो देखते हैं। शास्त्र श्रवण करने के बाद, वेदांत वाक्य श्रवण करने से ज्ञान उत्पन्न होता है, वही उनका चक्षु है, उसके द्वारा साक्षात्कार करते। आंख से नहीं दिखता है, ज्ञान से जानते हैं आत्म तत्व को। जब वो जानते हैं तो आत्म तत्व अहम अस्मि परम ब्रह्म, ये ज्ञान। जैसे घट को देखने पर अयम घट ऐसे निश्चय होता है, शब्द प्रयोग नहीं करने पर भी निश्चय होता है। इसी प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो जाता है तो साक्षात्कार करता है, करते तो मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी लोग को नहीं जान पाते हैं, जबकि अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप हो करके विषय के ऊपर जो मिथ्या विषय उसके पीछे भागते भागते अपने स्वरूप नहीं जानते। मैं कौन हूँ इसका चिंतन भी नहीं, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ था, कहाँ जाना, मरने के बाद क्या होगा, ये भी चिंतन नहीं कर पाते जब तो भोगासक्त होते हैं। पशु पक्षी के समान, पशु कभी सोचता नहीं मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, जन्म के पहले कहाँ था। जो मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान मान करके जन्म के पहले क्या था सारा जीवन में सोचे नहीं, मरने के बाद कहाँ जाना ये भी सोचा नहीं, वो पशु पक्षी के समान हो गया। पशु पक्षी से थोड़ा कम है, पशु में तो कम से कम सींग है और पूछ है, इनके पास सींग नहीं, पूछ न अपुच्छा सुंग ही, पुच्छा सुंग रही तो। पक्षी में उड़ने का सामर्थ्य है, ऐसे मनुष्य में उड़ने का सामर्थ्य है, तो उसे पशु पक्षी से कम हो गया, निकृष्ट हो गई। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तो योगिनः एनम् आत्मनि अवस्थितं पश्यन्ति अकृतात्मानः अचेतसः यतन्तोपि एनं न पश्यन्ति। यतन्तो योगिनः, प्रयत्न करने वाले जो योगी, निरंतर साधन करने वाले, श्रवण मनन निधिध्यासन करते, चित्त समाहित हो योगी, आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति, आत्मनि का अर्थ बुद्धि में स्थित, अपने बुद्धि में स्थित है, सर्वत्र है, बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है। बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होने से सर्वव्यापक है कि पश्यन्ति का अर्थ जानन्ति, साक्षात्कार करते हैं। किस प्रकार, अहम अस्मि परम ब्रह्म, बुद्धि में ही अपना स्वरूप है, बुद्धि को जानने वाले आप है। बुद्धि को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है भगवान परमात्मा, वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, वो क्षेत्र के रूप से है, आत्म रूप से है। जो यत्न करने वाले योगी है, इसको आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति अहम अस्मि परम ब्रह्म, इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके, शास्त्र आचार्य से उपदेश ग्रहण करके शास्त्र वेदांत वाक्य जन ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो पश्यन्ति। और जो अकृत आत्मा, अकृत आत्मा यही आत्मा, अंतःकरण जिनका शुद्ध नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध होने पर ही जिज्ञासा होती है, गुरु के पास जाने की इच्छा होती है, श्रवण करने की इच्छा होती है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो जिज्ञासा भी नहीं, क्या ब्रह्म ब्रह्म क्या मिलेगा, मरने के बाद क्या होता है, क्या होता है, जो होगा होगा, क्या करना है, क्या तुम कुछ मन अभी प्रयत्न करने वाले क्या मृत्यु को हटा दें क्या? इतने वेदांत श्रवण करते, जप ध्यान करते, सब करते, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? तो फिर क्यों प्रयत्न करना, मरना तो ही, खा पी कर मरो, इतने क्यों साधन करेगी, क्या लाभ हुआ, मरना तो है ही। ऐसे कहने वाले बहुत कहते हैं, आगे क्या है पता नहीं। जो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ उनकी जिज्ञासा भी नहीं होती।
और श्रवण करने की क्या इच्छा क्यों जाएंगे? और थोड़ा कुछ श्रवण कर लिया, अपने को आता है, स्वयं गुरु बनने के लिए इच्छा हो जाती है। उपदेश थोड़ा आया, बस कथा कर सिद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्त करते जितने, उनकी अपेक्षा ज्ञानित्व का भ्रम बहुत होता है। मुझे ज्ञान हो गया, भ्रम। और जितने को भ्रम होता है उससे अधिक लोग आरोप करते हैं। भ्रम तो हो जाता है तो कोई बात नहीं, किंतु जानते हैं कुछ नहीं हुआ, लोगों के सामने सिद्ध बन कर दिखाएंगे मान पूजा धन के लिए, तो उसे पतन होता है। तो ऐसे जो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, थोड़ा कुछ सुन लिया, आगे श्रवण करने की इच्छा नहीं होती है। यदि क्षुधा है, भूख है, भोजन करते पेट भरने के तक खाएंगे। अब भूख नहीं, ज्यादा आग्रह करके बुलाया तो दक्षिणा दे दो, पूजा करो, हम चलते हैं। कितने खाएं, खाने की पेट भी जगह नहीं तो क्या खाएंगे, खा नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार श्रवण करने की इच्छा, श्रवण करना तभी होगा यदि जिज्ञासा हो। जिज्ञासा नहीं, किसी कारण कौतूहल में आ गया, हाँ पढ़ने, यहाँ पढ़ने वाले रहते तो हम भी पढ़ेंगे कह करके रह जाते हैं। कुछ साधु लोग आते हैं, कहते नहीं यहाँ तो पढ़ने वाले को रखते हैं, तो आ जाते, बोलते हम भी अब वेदांत श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। रहना मिल गया, पढ़ना कोई मतलब नहीं है। 5 साल में भी लघु का पूर्वार्ध में ही है। जब पूछेंगे क्या है, सरलिंग प्रकरण चल रहा है, फिर कहे ना अभी फिर शुरू से संज्ञा प्रकरण से कर रहे हैं। उसके बाद क्या अभी हो गया हलंत पुल्लिंग, फिर 2-4 महीना 6 महीने के पीछे क्या है, अभी सर्व शब्द चल रहा है। बस पूर्वार्ध में आगे पीछे चलते रहेंगे। जिज्ञासा नहीं हो तो जब तक ज्ञान प्राप्त होता है तब तक श्रवण करना है। जिज्ञासा नहीं हो तो श्रवण करने की इच्छा नहीं होती है, गुरु के पास नहीं जा सकता है। अंतःकरण शुद्ध नहीं तो साक्षात्कार क्या करेगा, साधन भी नहीं कर सकता है। अकृतात्मान यतंतोपि, थोड़े कौतूहल से कुछ श्रवण करते प्रयत्न, जिनका अंतःकरण इंद्रिय जय तप आदि नहीं करते हैं, निषिद्ध कर्म से उपरत नहीं होते हैं, दर्प घमंड है, थोड़े प्रयत्न करने पर भी एनम न पश्यन्ति, नैनम पश्यन्ति, नहीं साक्षात कर पाते हैं, क्योंकि अचेत सब अविवेकी है, विवेक ही नहीं होता है, साक्षात्कार कैसे करेंगे। अभी आत्म तत्व का प्रतिपादन करने के लिए विभूति भगवान के द्वारा, भगवान का ईश्वर को संक्षेप करके परमात्मा स्वयं कहते हैं। जो पद है सबका प्रकाशक है, सूर्य चंद्र आदि भी उसको प्रकाश नहीं कर पाते हैं। जिसको प्राप्त करने पर मुमुक्षु फिर संसार को नहीं आते हैं। जो शुद्ध तत्व एक है, उपाधि के कारण जीव रूप को प्राप्त करता है, अंश नहीं अंश जैसे लगता है, सबका आत्मा एक तत्व है, उसको कथन करने के लिए अभी विभूति संक्षेप करके कहते हैं। यदादित्यगतम तेजो जगद भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। इसी प्रकार यहाँ भी यदादित्यगतम तेजो, वो बोलना पड़ेगा, विसर्ग नहीं है। पूर्व श्लोक में भी आया यतंतोप्यकृतात्मानो आत्मा न, विसर्ग बोलना गलत है। इसलिए बताते, बहुत लोग गलत पढ़ते, गलत सिखाते हैं। बहुत उनके परंपरा में बहुत लोग ऐसे ही गलत बोलते हैं। सावधान रहना, ये जैसे उच्चारण शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तेज विसर्ग नहीं होगा, कहीं पुस्तक में मिले तो भी ठीक नहीं। यदादित्यगतम तेजो, यद आदित्यगतम तेज, ये विसर्ग जब व्याख्या करते बोलते हैं। अखिलम जगत भासयते यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेज मामकम विद्धि। भगवान कहते हैं जो सूर्य भगवान में तेज है, जो सारे जगत को प्रकाश करने वाला तेज है, चंद्रमा में जो तेज है
अग्नि में जो तेज है, प्रकाश है, सब को प्रकाश करने वाला, वो समझो तत्तेज मामकम विधि, मेरा ही तेज है, मेरा ही प्रकाश है। वो जितने प्रकाश है वो सब प्रकाश चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये मेरे ही चैतन्य स्वरूप प्रकाश ये प्रकाशित होते हैं। मामकम तेज, समझो परमात्मा की ज्योति वही है, जो सूर्य को भी प्रकाश करने वाला है, वही प्रकाश मेरा ही है। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि। रसात्मक सोम भूत्वा सर्वाः औषधि पुष्णामि। गाम का तो गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी है। गाम आविश्य गो पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के भूतानि ओजसा धारयामि। ओजे बल, जिस बल काम राग विवर्जित ईश्वर का बल पहले कहा, उसी बल सामर्थ्य से भूतानि सारा ब्रह्मांड को धारण कर रहा हूँ। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सारे भूत भौतिक पदार्थों को धारण करता हूँ। पृथ्वी धारण करती है परमात्मा के बल से। ये नद्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, सद आधार पृथ्वी में श्रुति कहती है, वो परमात्मा ही पृथ्वी को धारण करते, जिसके कारण पृथ्वी सबको धारण करती है। मैं ही परमात्मा कहते प्रविष्ट होकर के सारे भूतों को धारण करता हूँ। और रसात्मक सोम भूत्वा सर्वा औषधि पुष्णामि। औषधि जितने हैं, ब्रीहि आबादी को औषधि शब्द से कहते, उनको पुष्ट करता हूँ।